अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज जो है खबरें बहुत ज़्यादा नहीं हैं और बहुत तहलका खेज़ भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ काम हो रहा है पसे पर्दा और उसके कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको कुछ अरसे में नज़र आना शुरू होंगे। यूँ भी 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी थी और लोगों की सियासी सरगर्मियाँ भी महदूद थीं। बाकी जो इंतज़ामी मामलात हैं, अदालतें वगैरह हर जगह छुट्टी थी, तो इस वजह से कोई ख़ास हमें मंज़र पर ख़बरें नज़र नहीं आईं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और कुछ आलमी मंजरनामे से जुड़ी खबरें हैं और उसके साथ साथ जो ये 2 दिन थे छुट्टी के वो कैसे गुजरे लोगों के, ये आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ एक अहम मुलाकात भी हुई है, इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। ये हफ्ता अब जो आगे शुरू होने जा रहा है क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो जी 10 मुहर्रम का इख्तिताम हुआ और सारा आपको पता है ये वीक चलता है। जलसे जुलूस का सिलसिला, महफिल सजाई जाती हैं और अहले तशी ख़ास तौर पर आपको पता है कि ये जो 10 दिन होते हैं उनके इसी तरह महफिल में गुजरते हैं, जुलूसों में गुजरते हैं। तो बड़े सेंसिटिव डेज़ ये हुआ करते हैं हमेशा, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए इन दिनों में तारीख़ में कि जिसकी वजह से बहुत सी जानें भी गईं और बड़ा खौफ व हरास ही फैल जाता है। और सब दुआगो होते हैं कि ये जो 10 दिन हैं मुहर्रम के शुरू के, ये कम अज़ कम खैरियत व आफ़ियत के साथ गुजर जाएं। तो इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और खैर खैरियत से ये सारा टाइम गुजरा। उन्होंने अपने जुलूस भी निकाले और साथ साथ महफिल का एहतमाम भी किया, मजालिस का एहतमाम भी किया, लेकिन उसके बाद फिर ये सब कुछ खैर आफ़ियत से अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पज़ीर हुआ। अच्छा, जो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात है जिसके हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ, वो बेसिकली 2 अभी रिसेंट वाक़यात हैं जिसकी वजह से मुझे ये नज़र आया कि एक टॉलरेंस नज़र आई हमें मसलकी हवाले से, और एक यूनिटी भी नज़र आई। और ये मैं बात कर रही हूँ शिया सुन्नी के हवाले से। हम हमेशा सुनते रहे कि जी बड़े शिया सुन्नी फसादात होते रहे हैं और हमने देखा है कि अक्सर ही इस किस्म के बयानात उलमाए कराम की तरफ से आ जाते हैं, दोनों तरफ से, कि एक ऐसा लगता है कि कोई आमने सामने मुकाबिल खड़े हैं। अभी भी कोई शायद इक्का दुक्का इस तरह के लोग हों जो इस किस्म की कोई मसलकी मुनाफरत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली जो बड़े उलमाए कराम हैं उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आयद होती है और उन्होंने ज़िम्मेदारी निभाई भी है और निभानी चाहिए भी, इसलिए कि आपको जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो आप लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि जो ईरान की जंग थी, इसराइल ने जब धावा बोला ईरान के ऊपर, तो उस वक्त भी ये यूनिटी नज़र आई। अगरचे ईरान जो है आपको पता है कि एक अहले तशी की अक्सरियत का मुल्क है और वहाँ पर अक्सर ही हम ये देखते रहते हैं कि जी उनके हवाले से कोई बहुत गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही होती, जो ख़ास तौर पर सुन्नी या फिर अहले हदीस के जो मकतबा फ़िक्र के ममालिक हैं जहाँ पर उनकी अक्सरियत है उनकी तरफ से। लेकिन जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान से भी पूरी यूनिटी का मुजाहरा किया गया और इस बात को कतई नज़र रखते हुए कि कोई शिया है या सुन्नी है, सब ने ईरान को सपोर्ट किया और यही कहा कि ये हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। तो अवाम ने जो यकजहती का मुजाहरा किया उसके हवाले से एक बड़ी खुशी महसूस हुई कि कम अज़ कम लोगों ने इस मजहबी मुनाफरत के पीछे कोई इस तरह की चीज़ नहीं की जिसकी वजह से आप ये सोचने पे मजबूर हो कि एक डिवीज़न है। इसी तरह ये जो अभी मुहर्रमुल हराम भी गुजरा है, आज मेरा एक इत्तेफाक से मैंने एक क्लिप देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक मजलिस में खिताब कर रहे थे और उन्होंने आज इतनी ज़बरदस्त बात की और अहले सुन्नत के हवाले से जो अपने ख़यालात का इज़हार किया, जज्बात का इज़हार किया, इतनी प्यार और मोहब्बत से वो बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे भाई हैं, नहीं, वो हमारे दिल और जान हैं, हमारी रूह हैं। और उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर कोई, मेरे अहले सुन्नत के भाई के ऊपर कोई अगर हमला करे तो मैं उसके आगे खड़ा होऊंगा पहले। तो ये वो मजहबी रवादारी है जो हमें चाहिए और ये वो जज्बा है जो हमें उलमाए कराम में नज़र आना चाहिए, ताकि लोग जो शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे को मरने मारने पर तुल जाते हैं, एक दूसरे को काफिर और शिर्क के फतवे देने लगते हैं, ये तमाम चीज़ों से अवॉइड करें ताकि हमारे माशरे में जो इंतहा पसंदी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो, ख़त्म होने की तरफ जाए, ना कि वो बढ़े। तो ये एक 2 मिसालें ऐसी थी कि जिसने
ये एक तासुर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से लोगों में काफ़ी हद तक कम से कम टॉलरेंस जो है वो पैदा हुई है। बहरहाल जाते जाते एक नाखुशगवार वाक़या ज़रूर मैंने देखा, अभी मुझे पता चला इस हवाले से नहीं लेकिन अदरवाइज़ कि लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रात गए और एक गाड़ी ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। इसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौके पे ही डेथ हो गई जबकि 2 ज़ख्मी हुए। इससे मुतालिक अभी बिल्कुल इब्तदाई मालूमात मिली हैं और ख़बर यह है कि 11 साल का ये बच्चा जो है ये गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी की जद में आकर ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो ज़ख्मी हुए और भाग भी हुआ। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब मेरे लिए ये नाकाबिल यकीन बात थी कि एक 11 साल के बच्चे को आखिर गाड़ी थमा कैसे दी गई। क्या इसके वालिदैन इस कदर लापरवाह थे? अभी ज़ाहिर तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा कि किस तरह और कैसे वाक़या हुआ, लेकिन वीडियो जो मैं देख रही थी उसमें बाकायदा उस बच्चे को ड्राइविंग सीट से निकाला जा रहा था गाड़ी ऑफ करके, और वहाँ पे लोग खुद ये हैरान हो रहे थे वीडियो में गुफ्तगू करते हुए कि इस बच्चे को गाड़ी दे किसने दी। और जाहिर है बच्चा तो बच्चा ही है, 11 साल का बच्चा क्या गाड़ी चला सकता है, और अगर वो मैनुअली उसको टेक्निकली सीख भी ले तो उसको इतनी सेंस तो नहीं है कि उसने किस तरह से रोड पर आना है और कैसे उसने गाड़ी चलानी है। तो इतना ज़्यादा एक गैर जिम्मेदाराना फेल जिसकी वजह से एक जान चली गई, 2 लोग ज़ख्मी हो गए, ये किस तरह का मामला था? ये किस तरह हो सकता है? ये पाकिस्तान में क्या आप इस तरह की हम लॉलेसनेस देख रहे हैं कि बच्चा अपने घर से निकला होगा, मेन रोड पर आया होगा, कोई इसको देखने वाला नहीं था, कोई इसको पूछने और रोकने वाला नहीं था। तो मेरे ख्याल से तो मुकदमा जो है वो इसके वालिदैन पर होना चाहिए ख़ास तौर पर सबसे पहले, लेकिन ये बहुत दिल गिरफ्ता सा मामला था। दूसरा जो एक चीज़ ने हैरान भी किया और परेशान भी किया वो ये डिटेल्स थी जो मेरे सामने आई कि मुहर्रम के इन 10 दिनों के लिए 20 करोड़ रुपए की इश्तिहारी मुहिम जो है वो चलाई गई है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की। और ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, नाकाबिल यकीन बात थी। हर मुहर्रम में जो भी कोई वक्त का वज़ीर आला होता है वो कोशिश करता है कि अच्छे इंतज़ामात करे और सिक्योरिटी के हवाले से भी, अदरवाइज़ भी जो अज़ादारान हैं उनको कोई ना तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन इस अंदाज से यानी इन्होंने ये सोग के दिनों को भी अपने लिए पब्लिसिटी का एक मौका गर्दाना कि जी हम इन दिनों में भी अपनी पब्लिसिटी कर लें किसी तरह। मतलब कोई मौका तो आप जाने दें, कोई खुशी का, कोई गमी का, कोई सोग का, कोई मौका हो सही, ये खातून सिर्फ उसको एक एंगल से देखती हैं कि भाई मेरे लिए इसमें स्टंट के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए क्या ऑप्शन मौजूद है। और वो आप देखिए कि 20 करोड़ रुपए इन्होंने, कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 20 करोड़ रुपए इन्होंने आवाम की जो पैसे हैं टैक्स के उससे अपनी तशहीरी मुहिम चला दी, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें थी, बैनर्स, बैनर फ्लैक्सेस, बोर्ड्स। एक ही जगह पर एक शख्स ने वीडियो बनाई है, पाकपतन से है गालिबन, और वो बता रहे हैं एक जगह पे खड़े होकर वो बता रहे हैं कि 19 बिल बोर्ड्स जो हैं उन्होंने गिन के बताए हैं कि जो मरीम नवाज़ की तस्वीरों से लगे हुए हैं कि जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से। भाई आपका क्या किरदार है इस सारी बात में जो आप अपनी शक्ल दिखा रही हैं हर एक को इस मौके के ऊपर। इसी तरह जी वो 50 पानी की बोतलें भी रख दी हैं, उसका भी पूरा एक टेंट बना के उसके ऊपर भी तस्वीरें छपवा के और उसकी तशहीरी मुहिम चल रही है। बिरयानी खिलाई है न्याज की तो उसके ऊपर भी डब्बे के ऊपर अपनी तस्वीरें चिपका दी। मतलब इससे ज़्यादा लो लेवल आपकी सोच का हो नहीं सकता कि आप न्याज के डब्बों, पानी की सबीलों, बोतलों के ऊपर जो है वो अपनी शक्ल चिपका दें, और वो भी कोई अपने ज़ाती पैसे से नहीं। चले आपको अगर इतना शौक़ है कि आपने तशहीर अपनी करनी, हर जगह शक्ल चिपकानी है, तो कम से कम अपना पैसा इस्तेमाल कर लें। वो भी आवाम के पैसे से अपनी तशहीरी मुहिम चल रही है और लोगों को बता रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि मरीम नवाज़ अगर कोई अच्छा काम कर भी रही हो ना, तो ये जो इनकी एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना जहनी मरीज़ वाली जो एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इनका वो अच्छा काम जो है वो भी छुपता चला जा रहा है। क्योंकि तनकीद की जद में ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो ये अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए करती हैं, और कोई अगर कोई अच्छा काम हो भी गया हो गलती से इनसे, तो वो भी कहीं उसी तनकीद की जद में छुप जाता है। तो ये मैं बड़ा मुखलिसाना वैसे इनको मशवरा दे रही हूँ कि अगर ये अपनी इन जो अजीबो-गरीब से, मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन अगर ये इस तरह की अजीबो-गरीब हरकतें छोड़कर सिर्फ काम पर अगर फोकस कर ले तो शायद इनका किसी काम के ऊपर कोई बंदा तारीफ़ कर ही दे कि हाँ भाई ये काम इन्होंने अच्छा किया है।
लेकिन ये जो उसके ऊपर इतनी चीप सी ये मूवमेंट पूरी शुरू हो जाती है और एक कैंपेन जो ये स्टार्ट होती है वो तनकीद की जद में सारी वो आ जाती है, अच्छे काम पे भी पानी फिर जाता है। तो अगर कोई 4 लोग भी इनके पास अक्लमंद मौजूद है ना, तो उनको इन्हें ये अकल देनी चाहिए कि अपने आप को इस टीन एज वाली कैफियत से निकालें और अपने आप को मेच्योरली ज़रा बिहेव करते हुए जो है चलाएं। और उसके बाद आप देखें कि शायद कोई आपका काम अगर आप कर ही रही हो तो शायद कोई बेहतर तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए, वरना हर काम सिर्फ इसी एंगल से डिस्कस हो रहा होता है कि इसमें मरीम नवाज साहबा ने तशरीह मुहिम पे कितने पैसे लगा दिए, तो लोगों का पैसा भी बचे और कुछ शायद आपके ऊपर तनकीद की वजह भी कम हो। लेकिन इन्हें ये अकल आएगी नहीं, क्योंकि ये ख़ुद को अकले कुल समझती हैं, तो किसी का मशवरा तो ज़ाहिर है पसंद नहीं करते ऐसे लोग। आगे बढ़ते हैं जी। मुहर्रम तो अब हो गए, 10 मुहर्रम तो मुकम्मल। तो अब जो PTI के लोग हैं उनकी नज़रें सारी जमी हुई हैं कि कब क़यादत की तरफ से एहतजाज का ऐलान हो और लाहे अमल दिया जाए। अभी तक तो यही पता चल रहा है कि जी कुछ कन्वेंशंस हैं और जलसे जुलूस हैं, लेकिन लोग इससे आजिज़ आए हुए हैं, क्योंकि ये पहले भी बीच में इसी तरह इन्होंने 2 महीने गुजार दिए हैं जी कन्वेंशन के चक्कर में। तो अब लोग तो चाह रहे हैं कि जी कोई फ़ाइनल जो है कॉल हो, कोई डिसाइसिव किस्म की मूवमेंट हो, कोई डिसाइसिव किस्म का फैसला कुन किस्म का प्लान हो जो सामने आए। लेकिन अभी तक ऑनेस्टली अगर मुझसे आप पूछें, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कोई बहुत इस हवाले से प्लान तैयार है या कुछ इसकी इंडिकेशंस मिल रही हों कि बहुत वाकई कुछ होने वाला है। अल्टीमेटली ये फ़ैसला इमरान ख़ान को ही करना होगा, और ये जो ट्यूसडे है जब उनकी मुलाकात होगी उस दिन वाज़े तौर पर शायद उनकी तरफ से कोई डेट या कोई हिकमत अमली बताने की डेट कम अज़ कम बता दी जाएगी जी अगले हफ्ते आपने ये अनाउंस करनी है कि किस तारीख़ को आप क्या कर रहे हैं। तो शायद ऐसी कोई वो बाइंडिंग करें तो मामला जो है वो आगे चले, वरना अगर खाली इसी तरह वो एक ओपन एंडेड किस्म का टाइम फ्रेम दे के छोड़े रखा इन्हें, तो फिर तो यही सूरत हाल रहेगी कि रमज़ान से अब ये मुहर्रम आ गया लेकिन तहरीक नहीं चली, इनसे कोई एहतजाज नहीं हो सका। लोगों की जो एक ज़ाहिर है कारकुनों की अपनी बेचैनी है वो बढ़ रही है, और 2 दिन तो ये सारे उन्होंने ग्रोक के ऊपर ही गुजार ली हैं, और ग्रोक ने भी वैसे खूब तसल्ली करवाई है। अब तो मुझे हैरानी हो रही है कि इसके ऊपर भी यकीनन इल्ज़ाम आ जाएगा कि पता नहीं ये PTI ने हैक कर लिया है, और पता लगे कि जी जिब्रान इलियास के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, कोई नई FIR कट गई है कि जनाब ये बैठ के चला रहे हैं। तो कोई इनसे बईद नहीं है, लेकिन आज तो सारा दिन बस इसी पे ही शुगल मेला चलता रहा है। लेकिन वही बात है कि हर रोज़ नया दिन होता है, कल कोई नई खबर आएगी तो उसके ऊपर सारे जो है वो खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाएगी टेंशन। लेकिन ये बात देखने में ज़रूर आई है कि ग्रोक ने भी सही धुला के सारे जो अच्छा असल में ये हुआ कि पहले PTI के लोग मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे, वो उनको बड़े अच्छे उनकी पसंद के जवाब मिल रहे थे, तो कुछ जो PMLN के करीबी साफ़ी हैं वो भी टपक पड़े। उन्होंने सोचा शायद हमें भी हमारी पसंद के जवाब मिलेंगे तो हम भी इनको ट्रोल करेंगे कि देखो जी तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन उसने उनकी उल्टा ट्रोलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनकी उल्टा और डबल बेइज्जती हो रही थी। तो काफ़ी सारा दिन यही खेल तमाशा जो था वो जारी रहा। लेकिन बहरहाल अब ये जो मामला है, अब मेरा ख्याल है कि जो दिन शुरू हुआ है उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी, नए खबरें आएंगी और पता चलेगा। इंटरनेशनल सिनेरियो से भी एक खबर है, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको और दे दूं कि असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई साहब की एक और मुलाकात हुई है। और महमूद खान अचकज़ई साहब पिछले दिनों ये बात कर रहे थे कि जी कोई कौमी हुकूमत की तरफ बात हो तो बात की जा सकती है शहबाज शरीफ से। कल मैं देख रही थी सुहेल वड़ाई साहब ने भी एक कॉलम में कौमी हुकूमत के हवाले से एक दफ़ा फिर बात की। इससे पहले भी वो एक आध दफ़ा ये कॉलम में बात कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर उनकी तरफ से ये सजेशन आई है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगहों पर ये भी चीज़ें अंडर डिस्कशन हैं कि अगर ये जो सदर वाला मामला ये भी बड़ा चूँकि गर्म है, तो अगर सदर ज़रदारी की जगह किसी अहम शख्सियत को सदर बना दिया जाता है, फील्ड मार्शल को बना दिया जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो उसके बाद बाकी सबको राज़ी करने के लिए जी एक कौमी हुकूमत को तश्कील दे दी जाए और इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। तो एक दफ़ा फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये मार्केट में लाया जा रहा है। मेरे नज़दीक ये ऑप्शन यानी डिस्कशन में ज़रूर आता है, लेकिन ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ और ऐसा कोई फ़ैसला हो भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ये बाकी लोग अगर इस पर अग्री कर भी जाएँ, इसको इमरान खान कई दफ़ा रिजेक्ट कर चुके हैं और वो बिल्कुल भी इसकी तरफ कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए इसका कोई इम्कान नहीं है कि ये कोई काबिल अमल हल है। उनके नज़दीक यही काबिल अमल हल है कि लोगों ने बाहर निकलना है और उन्होंने अपनी एफ़र्ट करनी है। इसके अलावा कोई वाज़े जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देती। अब आ जाते हैं जी इस तरफ के क्या ख़बर आई है जी इंटरनेशनल सिनेरियो से। तो जी इलॉन और ट्रंप का जो आपस में फड्डा हो गया था वो ज़्यादा बड़ा आगे,
और पहले बीच में थोड़ी सी ऐसा लगा कि कुछ बीच बचाव और सुलह सफाई की तरफ बात गई है, लेकिन उसके बाद दोबारा से गड़बड़ हो गई। एक बिल जो है वो हुकूमत लाई, ट्रंप साहब की हुकूमत, और उसमें इसी तरह की कुछ मामलात है जो हमारे यहाँ हैं कि जो उमरा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ और इस तरह की चीज़ें, और बड़े टैक्स इवेजन्स भी, सब कुछ भी, लेकिन जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास है उनको जो है वो सारा दबाव, टैक्सेस और ये वो। तो इलॉन मस्क इस पे कुछ खुश नहीं थे और उसके ऊपर उन्होंने फिर से तनकीद की और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी। अल्टीमेटली उन्होंने इशारा दिया चंद दिन पहले कि जनाब कोई नई पार्टी का लगता है वजूद में आना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये जो 2 पार्टी सिस्टम है इसने अब बिल्कुल लोगों के हुकूक ख़त्म कर दिए हैं, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि 1 पार्टी सिस्टम ही बन गया है। तो ये एक आमरीत की शक्ल बन चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जनाब एक नई पार्टी का इस वक्त वजूद में आना ज़रूरी है। तो अब कल उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नई पार्टी, अपनी पार्टी जो है वो अनाउंस की है और उसका नाम उन्होंने अमेरिका पार्टी रखा है। तो इलॉन मस्क तो खैर बहुत अमीर कबीर आदमी है, आपको पता है, दुनिया के अमीर कबीर आदमी है, अमेरिका के भी। तो उनकी तरफ से जो है वो ये एक नई पार्टी की बुनियाद रखी गई। लेकिन ज़ाहिर पार्टी इस तरह तो नहीं बनती कि आप अमीर हैं तो चलो जी आपने अनाउंस कर दी। इसके लिए आपको ज़ाहिर है अपनी सपोर्ट में पूरे लोग चाहिए होते हैं सिस्टम में से, और फिर वही बात कि मैसेज तक आपकी रसाई कैसे होगी, किस तरह, तो इसमें बड़ा टाइम लगता है। लेकिन वही बात है कि अगर पैसे हों तो फिर काफ़ी कुछ चीज़ें बीच में आसान भी हो जाती हैं। तो बहरहाल जी ये एक तब्दीली ज़रूर आई है अमेरिकन सियासत में, और ट्रंप साहब तो इस पे कोई ख़ास उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन इलॉन मस्क ने इस बात का इजहार भी किया कि अगला जो मिड टर्म इलेक्शन आएगा उसके अंदर वो बाकायदा पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इलॉन मस्क जो कि इससे पहले ट्रंप की कैंपेन बड़े फोर्सफुली चला रहे थे, अब वो उनके मद्दे मुकाबिल होंगे तो वो कितना डेंट डालने में कामयाब होंगे डोनाल्ड ट्रंप को, ये इंटरेस्टिंग होगा। तो बहरहाल ये एक डिफरेंट बात जो है वो अमेरिका की सियासत में हुई है। इसी के साथ जी अभी तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।